हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना का लेक्चर नंबर 5 यहां पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप वो 4 वीडियो पूरे एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाली स्थिति बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो आपको एकदम करेक्ट टाइम पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रीवा पन्ना का पठार जो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मानचित्र के यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जो ये वाला क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है इस मानचित्र में, दोस्तों यही रीवा पन्ना का पठार है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के पठार का लगभग 10.37% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ से इसके बेसिक स्ट्रक्चर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि बताइए बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में कौन सा पठार आता है। तो यहाँ पर आता है रीवा पन्ना का पठार। उसी प्रकार रीवा पन्ना के पठार की जो एक्चुअल स्थिति थी, यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि मालवा के पठार के किस दिशा में आता है। तो यह पूर्व की दिशा में आता है। उसी प्रकार से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से रीवा पन्ना के पठार को देखते हैं तो यह उत्तर की ओर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनने लगे हैं। आप तो दोस्तों, ये वाले यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए रीवा पन्ना पठार के पूर्व में कौन सा पठार है। तो बघेलखंड का पठार है। या फिर पूछ लिया जाता है कि पश्चिम में कौन सा पठार है। तो यहाँ पर कौन सा है, मालवा का पठार। रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में कौन सा है, तो बुंदेलखंड का पठार। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बचे हुए फैक्ट यहाँ से कवर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है यह, तो यह 10.37% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको इसके एकदम परसेंटेज याद रखना अनिवार्य है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसका निर्माण किससे हुआ। तो इसका निर्माण हुआ है कडप्पन और विंध्यन शैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। यानी कि रीवा पन्ना का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो कडप्पन और विंध्यन शैल समूह के अपरदन से यहाँ पर इसका रीवा पन्ना का पठार का निर्माण हुआ है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बलवा पत्थर यानी बलवा पत्थर यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में बलवा पत्थर हमें कहाँ मिलता है। तो यह रीवा पन्ना का पठार में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इस पठार का जो प्रमुख खनिज कौन सा है। तो इस पठार का प्रमुख खनिज है हीरा। दोस्तों, यह कहाँ पर मिलता है, तो यह मिलता है पन्ना और सतना जिले में यह हमें हीरा देखने को मिलता है। दोस्तों, एमपीपीएससी परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भारत का जो प्रमुख खनिज है हीरा, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है। तो यहाँ पर हमें पन्ना उसके ऑप्शन में था, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया था। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन कहां पर किया जाता है, वो पन्ना में किया जाता है। और यह पन्ना कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, पन्ना को हीरा उत्पादन के कारण से हीरा राजधानी के नाम से भी इसे पन्ना को जाना जाता है। ये फैक्ट भी आप लोग याद कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि इस पठार की जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो इस पठार की प्रमुख नदियां हैं टोंस नदी, केन नदी और बिहड़ नदी। दोस्तों, ये बिहड़ नदी कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहड़ नदी है रीवा में। दोस्तों, इसी नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात क्या, तो जलप्रपात कौन सा है, तो वह है चचाई जलप्रपात। यह कहां पर है, तो यह है रीवा में। कौन सी नदी पर, तो बिहड़ नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 130 मीटर। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि बिहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जिसका नाम है चचाई जलप्रपात। इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो 130 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि रीवा पन्ना के पठार में वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पर 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, आगे आप देखते हैं यहाँ पर इस पठार की जो प्रमुख पर्वत चोटी है वह कौन सी है। तो यहाँ पर प्रमुख पर्वत चोटी है गुडविल और सद्भावना शिखर। कितनी है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। और यह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वे सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पठार के साथ। तब तक के लिए
गुड बाय।